आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी तो बहुत ही सामान्य जन हैं, इसीलिए हम असामान्य व्यक्तित्व एवं आत्मा की प्रभा और उनके कार्यों के वर्णन करने के लिए पात्र नहीं हैं। लेकिन हमें उनके स्मरण से, शक्ति से जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो अनुभूति प्राप्त हुई है, हमारे जीवन में संघर्षों के समय जो मनोबल उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, उनके कृपा आशीर्वाद से हमारे जीवन का अंधकार दूर हुआ है, उसे आपसे, समाज से अवगत कराने के लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, हम परम पूज्य महाअवतार बाबा जी, एक महान आत्मा, महान योगी के कुछ पहलुओं को आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। हिमालय की शांत धुंधली उच्च भूमि में, जहाँ चोटियाँ आकाश को चूमती है, जहाँ हवा आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंजती है, वहाँ महाअवतार बाबा जी की कहानी है। योग के एक कालातीत गुरु की, जिनका अस्तित्व मानवीय जीवन काल की सीमाओं को पार करता है और जिनकी क्रिया योग शिक्षाओं ने अनगिनत साधकों का मार्ग प्रशस्त किया है। किंवदंतियों के अनुसार उनका जन्म सदियों पहले हुआ था। बाबा जी का अर्थ है पूजनीय पिता और महाअवतार का अर्थ है महान अवतार, जो योगियों और आध्यात्मिक साधकों के बीच उनके पूजनीय दर्जे को दर्शाता है। उन्हें अक्सर एक युवा अमर योगी के रूप में वर्णित किया जाता है, जो दिव्य प्रेम और ज्ञान की एक चमकदार आभा से युक्त है। क्रियायोग आत्म साक्षात्कार का पवित्र विज्ञान बाबा जी की शिक्षाओं का केंद्रीय तत्व है। यह एक ध्यान तकनीक है जो आध्यात्मिक विकास को तेज करती है, आंतरिक शांति की गहन स्थिति लाती है। क्रियायोग का सार श्वास को नियंत्रित करने में है, जिससे शरीर में जीवन शक्ति, प्राण को नियंत्रित किया जा सके। विशिष्ट श्वास तकनीकों और मानसिक ध्यान के माध्यम से साधक मन को शांत कर सकते हैं, शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और उच्च चेतना की अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। क्रियायोग मानवता की उत्क्रांति की समय सीमा कम करने का, आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए जाने वाली एक निरंतर साधना है, जिसमें सांस को नियंत्रित करके इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने का प्रयास सम्मिलित है। सामान्यतः ब्रह्मांड से प्राप्त प्राण शक्ति का उपयोग हृदय को संचालित करने के लिए ही प्राप्त होता है, तथापि इस प्राण शक्ति को उच्च कोटि को प्राप्त करने की साधना क्रियायोग से प्राप्त हो सकती है, ऐसा माना जाता है। तथापि क्रियायोग किताबों को पढ़ के उचित रूप से किया नहीं जा सकता, इसलिए परम पूज्य महाअवतार बाबा जी अपने पात्र शिष्यों को क्रियायोग की दीक्षा दी, उनका प्रसार करने का निर्देश दिया, ऐसी मान्यता है। हमारी जानकारी के अनुसार मूल रूप में क्रियायोग योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सिखाया जाता है। बाबा जी के उपदेशानुसार क्रियायोग शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य के लिए एक व्यावहारिक उपकरण है। बाबा जी के अनुसार प्राचीन अभ्यास धार्मिक सीमाओं को पार कर सकता है और किसी की पार्श्वभूमि या विश्वासों के बावजूद सभी के लिए उपलब्ध है। महाअवतार बाबा जी की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लहिरी महाशय के साथ उनकी मुलाकात है। लहिरी महाशय 19वीं सदी के एक आध्यात्मिक सम्मानित योगी थे। उनकी हिमालय की दूरस्थ तलहटी में बाबा जी के साथ एक जीवन बदलने वाली बैठक हुई। कहा जाता है कि एक शाम जब वह एक एकांत गुफा में ध्यान कर रहे थे, बाबा जी ने एक दिव्य प्रकाश की चमक में प्रकट होकर लहिरी महाशय का दौरा किया। बाबा जी ने उन्हें क्रियायोग पवित्र तकनीकों में दीक्षित किया और ईमानदार साधकों को इन शिक्षाओं का प्रसार करने का निर्देश दिया। इस मुलाकात ने आधुनिक समय में क्रियायोग के पुनरुद्धार को चिन्हित किया और गुरुओं की एक परंपरा स्थापित की, जो इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाएगी। लहिरी महाशय बाबा जी के सबसे प्रमुख शिष्य बने और उनका जीवन क्रियायोग अपने दैनिक अस्तित्व में एकीकृत करने के रूप में बदल गया। उन्होंने समर्पित छात्रों के साथ इन शिक्षाओं को साझा किया, नियमित अभ्यास, भक्ति और नैतिक जीवन के महत्व पर जोर दिया। लहिरी महाशय के उल्लेखनीय शिष्यों में से एक युक्तेश्वर गिरी थे, जो परमहंस योगानंद के गुरु बने। योगानंद ने अपनी आत्मकथा योगी कथामृत में बाबा जी के चमत्कारी जीवन का खुलासा किया और क्रियायोग को पश्चिमी दुनिया में पेश किया। उनकी पुस्तक 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक कार्यों में से एक बनी हुई है। महाअवतार बाबा जी की शारीरिक उपस्थिति दुर्लभ और अक्सर रहस्यमय होती है, लेकिन उनके अनुयायियों के द्वारा उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को गहराई से महसूस किया जा सकता है। भक्त मानते हैं कि बाबा जी क्रियायोग के मार्ग को ईमानदारी से खोजने वालों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहे हैं।
उनकी शिक्षाएं सादगी, विनम्रता और सत्य की अडिग खोज पर जोर देती है। कई भक्त अपने ध्यान अभ्यासों में बाबा जी की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, गहरे जुड़ाव और मार्गदर्शन की भावना महसूस करते हैं। वे परिवर्तनकारी अनुभवों, गहरी आंतरिक शांति और जीवन में उद्देश्य की एक उच्च भावना की रिपोर्ट करते हैं।